तो ये राज कॉमिक्स का एक सुनहरा दौर था। राज कॉमिक्स अपने आप में एक बेहतरीन पब्लिकेशन रही है, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं रही है। और ये रहा कैटलॉग, जिसमें कि हम लोग देख करके गिनते थे, पढ़ते थे कि कौन कौन से कॉमिक्स मैंने पढ़े। मैंने तो लगभग सारी की सारी कॉमिक्स पढ़ी हैं। आप लोगों ने भी शायद सारी स्टोरीज़ को पढ़े होंगे। हर इंसान समाज से और अपने परिवार और ख़ानदान द्वारा जुड़ा रहता है, इसलिए उसका भूतकाल यानी कि अतीत भी दो प्रकार का होता है। एक तो उसका अपना व्यक्तिगत अतीत और दूसरा उसके ख़ानदान का अतीत। अपने अतीत के बारे में तो हर शख्स जानता है, परंतु अपने ख़ानदान के अतीत के बारे में वो काफ़ी कुछ नहीं जानता। और कभी कभी उसका ख़ानदानी अतीत उसके व्यक्तिगत अतीत पर हावी हो जाता है और उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है उसके अपने ख़ानदान और गलतियों का नतीजा। मिस्टर ध्रुव, क्या यह सच है कि आपने उस व्यक्ति जैकब की हत्या का प्रयास किया जिसकी वजह से आपको वो लाखों का बीमा क्लेम मिला? हमको भी पता चला है कि आपके पिता भी एक वांछित अपराधी हैं, क्या यह सच है? मेरे पिता को भी उसी तरह फंसाया गया था जिस तरह मुझे। और आपके सवालों के सही जवाब तभी मिल पाएंगे जब मैं ढूंढ लूँगा अपना अतीत। कथा व चित्र अनुपम सिन्हा, सुनील पांडे, मनीष गुप्ता। संचार क्रांति के इस युग में यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लूका, बुल्स आई और बियर्ड तक भी यह खबर पहुंचते देर नहीं लगी। सुपर कमांडो ध्रुव एक सनसनीखेज हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार हो गया है। उसके शिकार मिस्टर जैकब की हालत गंभीर मगर स्थिर है। वह सिटी अस्पताल में ज़िंदगी और गुजरा है। चलो कोई अच्छी खबर सुनने को तो मिली। सुपर कमांडो ध्रुव अपने आप जेल में पहुंच गया, लेकिन हमारा मकसद तो अधूरा रह गया। बुल्स आई, जब तक ये हादसे वाली मौत मरेगा नहीं तब तक हम जायदाद नहीं बेच पाएंगे। और अब इसको मारना और भी मुश्किल हो गया लुका, क्योंकि अब यह पुलिस हिरासत में है। एक ही रास्ता है, अगर जैकब मर जाए तो ध्रुव फांसी पर लटक जाएगा और हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन हम तो यहाँ से जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में खड़ा जहाज़ हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। वैसे भी हमारा सिटी हॉस्पिटल जाकर जैकब को मारना अब खतरे से खाली नहीं है। जैकब को हम नहीं मारेंगे, उसके लिए हम किसी लोकल गैंग का इस्तेमाल करेंगे। और जब जैकब दम तोड़ रहा होगा हम लोग लियोन में उतर चुके होंगे। और ध्रुव जैकब या अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह सलाखों के पीछे अपनी जमानत होने का इंतज़ार कर रहा होगा, जो कभी नहीं होगी। षड्यंत्र का जाल बुना जा चुका था, मगर सिर्फ आखिरी टाँका मारने की ज़रूरत थी। न जाने जैकब पर कब तक पहरा देना है। ऐसन मसीज मरी जावत हैं कि दिमाग खराब हुई जाए। बीड़ी भी नहीं पी सकते यहाँ पर। और लो, एक और स्ट्रेचर पर लद कर ला रहा है। बंदूक पीछे कर लो, कहीं कोई टकरा गया तो बंदूक दगे जाएगी। लेकिन बंदूक दागने की नौबत ही नहीं है, क्योंकि असावधान पुलिस वाले गुंडों की चाल का शिकार हो चुके थे। बिना एक भी शब्द बोले तीनों जैकब के कमरे में प्रवेश कर गए और चांद की रोशनी में जैकब का पीला पड़ चुका चेहरा चमक रहा था। हथियारों की ज़रूरत नहीं है, इसकी बदन पर लगी ट्यूबें नोच लो, यह ऐसे ही मर जाएगा। ट्यूबें नोच ली गई और जैकब का पीला चेहरा पत्थर सा सख्त पड़ गया। सांस नहीं आ रहा है, मर गया बुढ़ा। अब निकल लो, काम हो गया। टट। अरे लाइट किसने जलाई? मैंने। सुपर कमांडो ध्रुव, मगर तुम तो जेल में। वह खबर सिर्फ इसलिए फैलाई गई थी ताकि तुम लोग रास्ता साफ करके जैकब पर हमला करने की मूर्खता करो। वैसे भी मैं तो यहाँ और किसी का इंतज़ार कर रहा था, तुम जैसे मामूली गुंडों का नहीं। मामूली गुंडे? तेरे सामने ही हमने जैकब को मार दिया और तू कुछ नहीं कर पाया। जैकब को मारने की मेहनत तो तुमने बेकार ही की, क्योंकि उनका गला तो पहले ही से कटा हुआ था। ये क्या? यह तो मोम का बना हुआ सिर है। मोम का है? यानी यह हमको फंसाने की चाल थी। हमारा पहले से ही इंतज़ार किया जा रहा था बादशाह। हाँ मूर्खों, अंकल जैकब तो दूसरे कमरे में सुरक्षित है। इस कमरे के बाहर सिक्योरिटी इसलिए बैठाई गई थी ताकि तुम लोग इसी कमरे को अपनी मंजिल समझकर अपने आप चले आओ। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि तुम लोगों को यहाँ पर भेजने वाला कौन था और इस वक्त वह कहाँ पर है। वो चाहे जहाँ हो ध्रुव, लेकिन अगले पल तू ज़रूर नर्क में होगा। नर्क में तो तुम लोग पहुँचोगे जेल की अंधेरी काल कोठरी में। तड़ाक।
पता, वरना वहाँ भी पहुँचने के लायक नहीं छोड़ूंगा, यही अस्पताल में परमानेंट भर्ती करा दूंगा। कहाँ फंसा दिया बादशाह, ध्रुव से पुटकर मुझे अपनी हड्डियाँ नहीं तुड़वानी। हमको एक लंबे चौड़े गंजे ने इस जैकब को मारने के लिए 50,000 दिए थे। वह विदेशी लहजे में बात कर रहा था। विदेशी लहजे में? ज़रूर वो लुका होगा। उसके साथ कोई और भी था क्या? हाँ, 2 लोग और थे। एक तो सर पे टोपी पहने था और आंखों पर अजीबोगरीब चीज़ें लगाया था, और दूसरा मोटा सा था, कंधे पर एक छोटा सा लबादा पहने हुए। मैं समझ गया कि वे लोग कौन थे। कहाँ पर मिले थे लोग तुमसे? बंदरगाह में एक प्राइवेट शिप पर वे लोग कहीं बाहर जा रहे थे। ओह, यानी चिड़िया उड़ गई। ध्रुव साहब, अब गिरफ्तार कर ले इन तीनों को। हाँ, मेरा तो काम हो गया। तो तुम लोग भी बेहोश नहीं हुए थे? नहीं भैया, हम लोग सोचा कि ध्रुव भैया के नाटक में हम छोटा मोटा रोल कर लें। ठीक है ना, अब चलो, तुमको बड़ा घर घुमा लाएं। तीनों गुंडों जाने के बाद तुम्हारा प्लान कामयाब रहा ध्रुव। तीनों हत्यारे अपने आप जेल में फंस गए, लेकिन ये 3 वे नहीं हैं जिनकी मुझे तलाश थी। वे शायद भारत छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन तुम्हारा काम पूरा हो गया ध्रुव। इस हमले में यह साबित हो गया कि जैकब की जान लेने की कोशिश करने वाले कोई लोग और हैं, तुम नहीं। और इसकी गवाही हम सब पुलिस वाले भी देंगे। इससे तो मैं बरी हो जाऊंगा पापा। वैसे भी जैकब होश में आने पर मेरे हक में ही बयान देते, लेकिन अब मैं शायद लूका से यह कभी नहीं जान पाऊंगा कि मेरे पिता श्याम को नाम बदलने की ज़रूरत मजबूर क्यों होना पड़ा, और आखिर उन्होंने क्यों किया था। तुम्हारे बताए अनुसार यह बात तो शायद जैकब को भी नहीं मालूम है, इसलिए उनके होश में आने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम पहले ही कह चुके हो कि तुम्हारे सवालों का जवाब फ्रांस में मौजूद है, और जब तक तुम अपने अतीत को नहीं जान लेते तब तक तुम चैन से नहीं बैठ पाओगे। इसलिए तुम तुरंत फ्रांस के लिए रवाना हो जाओ। मैं आधिकारिक रूप से तो नहीं, पर व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी काफ़ी मदद कर सकता हूँ। मेरे कुछ मित्र वहाँ पर पुलिस अधिकारी हैं, वे तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम कल ही अपना वीज़ा बनवाकर फ्रांस रवाना हो जाओ। थैंक यू पापा, थैंक यू। पर जाने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे मैं अपना अतीत ढूंढ पाऊँ या नहीं, मेरे लिए मेरे पिता की जगह हमेशा आप ही रहेंगे। मैं जानता हूँ बेटे, मैं जानता हूँ। इधर ध्रुव के जाने की तैयारी हो रही थी और उधर कोई फ्रांस पहुंच चुका था, किसी के गुस्सा का सामना करने के लिए। सॉरी जिक्सा, सॉरी मूर्ख गधे पाजी, तुमने मुझसे बिना पूछे ऐसा कदम क्यों उठाया? मुझे अगर पता होता कि तुम सुपर कमांडो ध्रुव को मारने जा रहे हो, तो मैं तुमको कम से कम 100 हथियारबंद आदमियों के साथ भेजता। ध्रुव को मारने जाने का आइडिया मेरा नहीं है, मम्मी का था। और वैसे भी उस छोकरे की खासियत है, वह छोकरा नहीं, हमारे लिए शैतान का अवतार है, तबाही का दूत। वैसे भी वह हमको धंधे में काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका है। हमको धंधे में नुकसान? वो कैसे जिक्सा? वो हमें या हम उसे तो जानते तक नहीं थे। ग्रैंड मास्टर रोबो को तो जानते ही हो ना। कुछ साल पहले तक वह हमारा सबसे बड़ा ग्राहक हुआ करता था, करोड़ों का मुनाफा कमाते थे उससे। लेकिन ध्रुव ने रोबो के साम्राज्य को ऐसा तहस नहस किया कि कुछ दिनों तक उसके पास बंदूक खरीदने के पैसे नहीं थे, और तुम उसी ध्रुव को मारने चले गए जिससे रोबो जैसा आतंकवादी भी घाव तक नहीं लगा सका। तुमने बर्रे के छत्ते को छेड़ दिया लूका। अब वह तुमको ढूंढता हुआ यहाँ तक जरूर आएगा, और देर सवेर हमको ढूंढ ही निकालेगा। और इस वक्त हम ध्रुव को यहाँ पर किसी भी कीमत पर नहीं चाहते, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कारनामा करने जा रहे हैं। कैसा कारनामा जिक्सा? मेरे पीछे आपने कौन सा प्लान बनाया है? फ्रांस सरकार की नेशनल डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरी में एक नया आविष्कार विकास के अंतिम चरण में है। हमको उसको वहाँ से उड़ाकर उसे अपनी लेबोरेटरी में डेवलप करना है, और अगर यह ऑपरेशन सफल हो गया तो हमको शायद इतने पैसे मिल जाएंगे कि इस स्टेट को बेचने की ज़रूरत भी न पड़े। इसलिए मैं अपनी इस ऑपरेशन के दौरान किसी भी किस्म की गड़बड़ी नहीं चाहता। ध्रुव नाम की तो गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं। उसकी चिंता छोड़ दो जिक्सा, वह तो इस समय जेल में सड़ रहा है और जल्दी फांसी पर लटक जाएगा। तुम जैकब की तरफ इशारा कर रहे हो ना लुका?
मेरे पास सारी रिपोर्ट आ चुकी है। जैकब नहीं मरा है, ध्रुव भी आज़ाद घूम रहा है और उसको वीज़ा के लिए भारत में फ्रेंच दूतावास में अप्लाई भी कर दिया है। यानी वो फ्रांस आ रहा है, तब तो उसकी चिता यहीं जलाऊंगा। अपनों के खून से हाथ नहीं रंगते लूका। वैसे भी हम लोग आने वाले दिनों में काफ़ी व्यस्त रहने वाले हैं। ध्रुव को ख़त्म करने का काम सात्रे को सौंपते हैं। ये काम उसके आदमी करेंगे। उसको सिर्फ इतना बता देना कि अगर ध्रुव फ्रांस तक जिंदा पहुंच गया तो सात्रे अपने घर मरा पहुंचेगा। ध्रुव के अतीत के विषैले सर्पों ने फन फैलाना शुरू कर दिया था और किसी को यह आभास नहीं कि ये सर्प ध्रुव को कब और कैसे डसेंगे। इस फ्लाइट पर आप सबका स्वागत है। पेरिस तक की यह दूरी हम 9 घंटे 10 मिनट में तय करेंगे। आप क्या लेंगे ध्रुव सर, विस्की, वाइन या विस्की? सिर्फ एक पेप्सी प्लीज़। पेप्सी की चुस्कियों के साथ ध्रुव का दिमाग में वह सारा घटनाक्रम ताज़ा हो रहा था जिसके कारण उसे पेरिस का सफ़र करना पड़ा। यह सारी गड़बड़ उस फ़ोन कॉल से शुरू हुई थी जो ध्रुव के पास एक विदेशी लहजे में बात करने वाले अनजान आदमी ने की थी। क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरे पिता का नाम श्याम नहीं रघुवंशी था और फ्रांस का पुलिस से भागे एक मुजरिम थे। ठीक है, मैं आर्टिफिशियल वाटरफॉल्स पर पहुंचता हूं। आर्टिफिशियल वाटरफॉल पर ध्रुव की मुलाकात एक नकाबपोश और बुल्स आई नाम के हत्यारे से हुई। बुल्स आई को ध्रुव ने दिमाग और अपने कटआउट की मदद से परास्त कर दिया और इससे पहले कि वह रहस्यमय नकाबपोश जी इस लड़ाई में बुल्साई की मदद कर पाता, न जाने कहां से एक गुरिल्ला ध्रुव की मदद के लिए घटनास्थल पर आकर नकाबपोश से टकरा गया। पर नकाबपोश में अमानवीय शक्ति थी। वह गुरिल्ले की बराबरी से जमकर कड़ा मुकाबला कर रहा था। इस दौरान ध्रुव ने एक रहस्यमय कोट हैटधारी को जलप्रपात के ऊपर खड़े देखा। वह उसे ढूंढने के लिए ऊपर लपका, लेकिन वह शख्स वहां से गायब हो चुका था। इधर वह नकाबपोश गुरिल्ले को बेहोश करके और बुल्सआई को वहां से लेकर फरार हो चुका था। ध्रुव ने गुरिल्ले को अस्पताल में भर्ती करा दिया और कमांडो हेडक्वार्टर पहुंचकर करीम को रघुवंशी नाम के अपराधी की फाइल को तलाश करने को कहा। बुल्सआई और नकाबपोश के लड़ाई के दौरान ध्रुव को उन दोनों के विदेशी होने का पता लग गया था। इसलिए उसने अपने पिता श्याम और रघुवंशी के फ्रांस का फरार अपराधी होने की बातों में सच्चाई नज़र आ रही थी और करीम ने जल्दी इस सच्चाई को ध्रुव के सामने ला दिया। ये रहा रघुवंशी का फ़ोटो। ध्रुव 25 साल पुरानी इंटरपोल की फाइल से मिली है। हत्या का आरोप है इस पे। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये चैनल पसंद आएगा। प्रशांत कॉमिक्स एंटरटेनमेंट को अपना सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।